आज हम जो पढ़ेंगे वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये जो रिजर्व होता है इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट। फर्म के प्रॉफिट में से हम इस रिजर्व को क्रिएट करते हैं। पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज मींस एम्प्लॉय में कोई भी अगर कंपेंसेशन हो जाए, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम इस फंड से यूटिलाइज करेंगे उसके एक्सपेंसेस को। ठीक है, अगर सपोज इसमें हमारे 4 स्टेप होती हैं, तो पहली जो स्टेप है हमारी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की, और इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे आज। तो पहली हमारी जो स्टेप है, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, अगर कोई भी क्लेम नहीं है, सपोज मान लो कि फर्म ने जो रिजर्व बनाया है वो 50,000 का है। ठीक है, और कोई क्लेम अगर नहीं हुआ तो जो फंड हमारे पास जो रिजर्व था उसका कोई भी यूटिलाइज नहीं हुआ। और अगर फंड का यूटिलाइज नहीं होगा तो हमारे पास जितना फंड है वो बच जाएगा, कोई भी कंपेंसेशन नहीं होगा, कोई भी क्लेम नहीं होगा। जब क्लेम कुछ हुआ ही नहीं तो जो फंड होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हमेशा याद रखना कि जब कभी भी कोई क्लेम ही ना हो, भाई फंड हमने इसलिए बनाया था कि मे भी हो सकता है कोई इन फ्यूचर में क्लेम हो जाए, कोई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का यूटिलाइज करना पड़ जाए। लेकिन इसमें क्या था कि फर्स्ट केस में याद रखना कि इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो जितना फंड होगा वो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इसमें जो जर्नल एंट्रीज होती है वो हम बना के देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या बनता है कि जो हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सपोज मान लो इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, 2 एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास रिजर्व कितना था? 50,000 का, और जो रिजर्व है ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:5। तो 3:5 में इसका आ जाएगा 30,000 और इसका आ जाएगा 20,000। क्योंकि जब कोई क्लेम ही नहीं हुआ तो जितना रिजर्व था वो हमारा बच गया, और जब रिजर्व हमारा बच गया तो सीधा डायरेक्टली उसी को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड, क्योंकि वो फंड जो है वो पार्टनर का ही तो है। क्योंकि वो भाई फर्म ने कहां से बनाया था? प्रॉफिट्स में से। जब भाई प्रॉफिट पर राइट्स पार्टनर का होता है तो फंड पर राइट नहीं होगा। तो कोई भी फंड हो अगर उसका यूटिलाइज नहीं होता तो वो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेप हम पढ़ेंगे इसमें। सेकेंड स्टेप है हमारी, इफ देयर इज क्लेम अमाउंट less than workman
कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, कि अगर सेकंड केस है हमारा कि इफ देयर इज क्लेम अमाउंट, अब इन्होंने क्या बोला कि जो क्लेम अमाउंट होगी वो लेस देन होगी, मींस क्लेम की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी। तो कैसे लेस देन होगी, किससे लेस देन होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन। तो हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन कितना है 50,000, मींस इससे कम होगी कि जो क्लेम हमसे कंपनी में होगा, मींस एम्प्लॉय में कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो जो क्लेम हुआ वो इस फंड से अमाउंट वो कम थी। ठीक है, जैसे कितनी होगी, सपोज मान लो कि जो क्लेम अमाउंट है वो हम यहां पर मान लेते हैं क्लेम अमाउंट 40,000। ठीक है, कितनी 40,000, क्लेम अमाउंट हमने 40,000। ठीक है, और ये देखो कि हमारे पास रिजर्व कितना था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 50,000। तो अभी भी हमारे पास फंड में से 10,000 रिमेनिंग बैलेंस है। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स। भाई अगर कोई भी फंड बच गया तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सीधा एक इसके लिए जर्नल एंट्री हम बना देते हैं, क्या बनेगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमारे पास रिजर्व कितने का था 50,000। ठीक है, क्लेम कितने का हो गया 40,000। कितना बचा था हमारे पास 10,000। 10,000 ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो कितना कितना मिल जाएगा 10,000 6,000 और 4,000। ये जो 6,000 4,000 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारी थर्ड पॉइंट है if there is claim amount equal workman compensation reserve। थर्ड पॉइंट है इफ देयर इज क्लेम अमाउंट इक्वल टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मींस हमारे पास जितना रिजर्व था, रिजर्व कितने का था 50,000 का और क्लेम भी 50,000 का हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फंड बचेगा ही नहीं। ठीक, जब कुछ बचेगा नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। भाई जब फंड बचेगा तभी तो ट्रांसफर करेंगे। फंड हमारे पास यहाँ पर सारा यूटिलाइज हो गया,
ठीक है, टू पे द एम्प्लॉइज, हमने जितना भी फंड था और उतना ही हमारा क्लेम हो गया, द अमाउंट इज पेबल, अमाउंट होल अमाउंट इज पेबल टू द एम्प्लॉय। इसमें जर्नल एंट्री देख लो, इसमें जो जर्नल एंट्री बनेगी इसमें जर्नल एंट्री बनेगी हमारी वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। तो कितनी अमाउंट है भाई, हमारे पास जो रिजर्व था वो भी 50,000 का है और जो क्लेम है वो भी 50,000 की है। तो इस केसेस में क्या होता है कि कोई भी फंड हमारे पास रिमेनिंग नहीं बचता है, तो सारा यूटिलाइज हो जाता है पार्टिस कैपिटल अकाउंट को। इन केसेस में कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट केस है, लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस देख लेते हैं। फोर्थ, इफ देयर इज क्लेम अमाउंट more than workman compensation reserve,